दल के लोग हैं। हाँ, लेकिन सर आते हैं आपकी ओर आनंद सर, लेकिन ये फिर भी जो केजरीवाल ने कहा वो तो है ही। उल्टी गिनती शुरू हुई तो पीएम कौन होगा ये सवाल तो बनता है कि पीएम मोदी जाएंगे तो बीजेपी में, और कहा यह जा रहा है कि ये सवाल योगी जी को ज्यादा मत रहा है, इसलिए वो चुनाव में कुछ मतलब बल लगाते हुए नहीं दिख रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। नहीं, मैं संजय जी इसको पहले जो आपका मुख्य आज का विषय है मैं उस पर बात कर लूं, और फिर थोड़ा सा जो सुनील भाई ने कहा या कन्नू जी ने कहा मैं उस पर भी। पहली चीज ये है कि जो विषय ये है कि मोदी के बाद कौन, तो कम से कम आज आप इस स्थिति में हम और आप आ गए हैं कि मोदी के बाद कौन इस देश में चर्चा शुरू हो गई है। क्योंकि अभी तक तो ये माना जाता था कि मोदी जी 247 साल, मतलब 2047 भी मोदी जी को झंडा अंडा फहरा के जाएंगे। तो कम से कम इस देश ने मान लिया कि मोदी के बाद कौन पे चर्चा तो शुरू हो गई। अब इसके दो पक्ष हैं। मैं एक आप ये मान सकते हैं कि एक इंटरनल पावर स्ट्रगल जो बीजेपी में साफ दिखाई दे रहा है, उत्तर प्रदेश में तो बहुत ही साफ दिखाई दे रहा है, और विपक्ष का कौन बनेगा वो उसकी अलग अलग पेशबंदी होगी, वो इतना आसान नहीं है। और मुझे लगता है कि वो ज्यादा लोकतांत्रिक तरीका होगा, क्योंकि जो लोकतांत्रिक होना भी चाहिए, क्योंकि जो लार्जेस्ट पार्टी को लीड कर रहा है कि कौन कितना एक्सेप्टेबल है, कौन क्या है, वो उसके बहुत से फैक्टर्स होंगे। तो मैं अभी केवल हम लोग बात कर लें कि बीजेपी में कौन। आपको लगता है कि हाँ 1 से 100 नंबर, बल्कि 1 से 1000 नंबर तक आज किसी की कहने की हिम्मत है कि मैं भी आपके बाद आ सकता हूँ, ये कहने ही की हिम्मत हो? भाई यहाँ तो सब लोग कह रहे हैं ना कि ममता बनर्जी हो जाए, कोई कह रहा है कि नहीं नहीं लालू जी को होना चाहिए, कोई कह रहा है नहीं नहीं भाई वो स्टालिन में क्या दिक्कत है, इस बार साउथ का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कोई कह रहा राहुल जी, तो खड़गे जी, तो तरह तरह के नाम आ रहे हैं। उधर वो शशि थरूर, ये भी एक नाम चल रहा है। अखिलेश यादव का कहना है भाई हाँ, जब सबसे बड़े प्रदेश से अगर मैं 40 सीट लेके आ रहा हूँ तो मैं क्यों नहीं। यहाँ किसकी हिम्मत है? मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए जो अगर कहीं का प्रधान भी हो बीजेपी का, अगर वो सदस्य है, उसकी ये औकात हो कहने की कि भाई मैं भी हूं इस रेस में। तो पहली चीज तो ये है कि इस रेस में बीजेपी यहाँ कोई नहीं है। लेकिन ये भी फैक्ट है, मैं आज सुबह की बात कह रहा हूं कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि अगर बीजेपी का 272 तो नहीं आ रहा है, और अगर बीजेपी का 10, 20, 25, 50 जो भी कम रह जाता है, 100 जो भी, तो मोदी जी का नाम एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्योंकि मोदी जी और अमित शाह ने लोगों से विरोध नहीं किया है, उनसे दुश्मनी निभाई है। किसी की लड़की को पकड़ा, किसी के दामाद को अंदर किया, किसी के चाचा को किया, किसी के मामा को किया, मतलब वो जैसे दुश्मन नहीं रेड करता, वो उस तरह का उन्होंने किया। उन्होंने, और हो सकता है गुजरात में इस तरह के से ही होता हो सकता है कि ये होता हो, हम लोगों के यहाँ इस तरह का हम लोग नहीं समझते। बीजेपी की अगर हम लोग थोड़े 2 मिनट और चर्चा कर लें, दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि कौन बीजेपी को चुनाव जितवा सकता है, क्योंकि जो भी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनेगा, और खटाखट चुनाव लगे हुए हैं, मतलब इसके जस्ट बाद विधानसभा के चुनाव। अब आप ये मुझे बताइए, राजनाथ सिंह क्या चुनाव जिताने की स्थिति में है? राजनाथ सिंह उत्तर लखनऊ में खुद ही जीत जाएं तो मतलब वो एक अच्छी उनकी वो रहेगी, मार्जिन तो कम हो ही रहे हैं। राजनाथ सिंह इस स्थिति में है कि कहीं किसी को जाके जिता पाए, और राजनाथ सिंह ने अपनी, मुझे हरदम दुख होता है, राजनाथ सिंह जो इन सबसे बहुत सीनियर है, बहुत पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन गए, उत्तर प्रदेश के प्रेसिडेंट बन गए, अखिल भारतीय विद्यार्थी मतलब उनका एक लंबा इतिहास है। उन्होंने आज अपने को मोदी जी के मतलब मिमियाने से भी कई बीती हालत कर ली है, वो मिमिया भी नहीं पाते हैं उनके साथ। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं, मुझे दुख होता है भाई, राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसी हिम्मत मोदी जी की कि ये सब काम करेंगे। मोदी जी उनको हाथ से किनारे कर देते हैं कि जरा सामने मत आना, मेरी फोटो आने वाली। दूसरे गडकरी जी हैं। गडकरी जी के बारे में एक चीज और बता दूं, अगर गडकरी जी सप्ते में भी सोचेंगे ना, हम सब लोगों को आज इसलिए गडकरी जी अच्छे लगते हैं क्योंकि वो बीजेपी में कंपेरेटिवली बेटर वो है, कंपेरेटिवली मैं बोल रहा हूँ। लेकिन गडकरी जी जितने घोटालेबाज हैं, ये शायद आप लोगों को, अगर वो गुजरात लॉबी है तो गडकरी जी के उसमें जितने, जिसको कहते हैं ना स्केलेटन, और वो कुछ स्केलेटन मोदी जी ने खुद ही खुलवा दिए थे। वो जो उनका व्यक्ति वहां कैग बना बैठा हुआ है, पूर्ति घोटाला, एक नहीं, पूर्ति तो पुराना, अभी जो जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी वाला उनके घोटाले कैग ने स्पष्ट किए हैं। तो गडकरी जी मेरे ख्याल में जितने सुलझे हुए मुझे लगते हैं, गडकरी जी इस रेस में आएंगे भी नहीं। गडकरी जी को कोई कहेगा तब भी वो नहीं आएंगे, वो इस मामले में बिल्कुल क्लियर है, बिजनेस क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं वो अपनी क्लैरिटी है। यहाँ ले दे के नाम इसलिए योगी जी का आ जाता है कि
ये जो बीजेपी में आज हो रहा है ना, ये राजपूत का नहीं है, ये बीजेपी के इंटरनल राजपूत लड़ रहे हैं भाई। ये अगर कोई मुझसे ये कहे कि राजपूत तो बहुत आंदोलित है, मैं भी राजपूत हूँ, मैं तो नहीं आंदोलित हूँ, लेकिन बीजेपी के सारे राजपूत आंदोलित हैं। वो चाहे सुरेश राणा हो, चाहे वो कौन अरे सुनील जो भी हैं हमारे जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, ये सारे लोग आंदोलित हैं। ब्रिजभूषण तो नहीं आंदोलित है, ब्रिजभूषण भी तो राजपूत है, वो तो नहीं आंदोलित है। ये एक लड़ एक उन्नाव से जो कौन लड़ रहे हैं, जिनके ऊपर रेप एप के 2-4 केसेस हैं, मतलब हाँ, राजपूतों के साथ एक ये भी हो गया 2-4 रेप एप केस या 302 300, पहले राजपूतों के ऊपर 302 303 7 के केस होते थे। अब राजपूत स्पेशलाइज करने लगे हैं रेप वाले में। वो एक उन्नाव का था एक और इनका एमएलए था। फिर उन्नाव के जो एमपी साहब अभी लड़ रहे हैं, वो भी उनके ऊपर भी शाहजहांपुर में कौन स्वामी कौन है। मैं इसलिए ये बातों को कह रहा हूं कि अब मिश्रा जी लोग इसमें हैं। ये बात दर्शकों को भी समझना है और देश को भी समझना है। आज इस देश में मैं आपकी इस बात से सहमत हूं कि शायद मुद्दे से भटकाने की बात है, वो अपनी समस्याएं हो सकती हैं। अब मैं एक दो चीजें इसलिए बता दूं, जो आप कह रहे हैं ना कि लालू जी अब दो जगह देखिए, मेरे हिसाब से इस पूरे चुनाव को हिंदी पट्टी में खास करके दो उसमें देख लेना चाहिए। हम सब लोग हिंदी पट्टी से आ रहे हैं। एक है जहां इंडिया और एनडीए के बीच में घमासान है। उत्तर प्रदेश में एनडीए तो नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया और एनडीए के बीच में है। उत्तर प्रदेश और बिहार को मिला के 120 सीटें हैं। कांग्रेस दोनों जगह जूनियर पार्टनर है। कुल सीटें इंडिया गठबंधन की 2019 में 120 में 6 थी। तो वहां पे आज अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को कितना ग्राउंड गेन कर लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वो 6 से इसको 60 पहुंचाते हैं, 6 से 40 पहुंचाते हैं, लेकिन 6 से आगे निकल रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा कांग्रेस की है। कांग्रेस के 6 प्रदेश जो हिंदी हिंदी हार्डकोर हैं, वहां कांग्रेस की सीधी लड़ाई बीजेपी, वहां कोई गठबंधन नहीं है। मैं दिल्ली को उससे निकाल दे रहा हूं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 6 राज्यों में कुल 84 सीट है। कांग्रेस की 3 है, 3। अब अगर कांग्रेस अपने को कहीं वायबल बनाना चाहती है, तो कम से कम पासिंग मार्क्स तो लाने होंगे 84 में। भाई 33 पर सप्लीमेंट्री तो लानी होगी। शायद 28 या 29 नंबर पे सप्लीमेंट्री मिलती थी, 3-4 नंबर कम रह जाते थे 33 से, तो सप्लीमेंट्री आती थी। तो भाई 25-30% तो लानी ही होगी आपको सीटें। 84 में आपको 20-25 का आंकड़ा तो पार करना ही पड़ेगा। अगर कांग्रेस वो जी, नहीं करती, तो कांग्रेस को लीड भी नहीं करना चाहिए। मतलब ये फिर एक गलत वो होगा। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो मेरे ख्याल में, कि जो जैसा सुनील जी ने कहा, इस सारे उसमें हर एक का अपना अपना रोल है। प्रियंका गांधी ने जिस तरह से जवाब दिया है मोदी जी को, वो केवल प्रियंका गांधी कर सकती हैं। मोदी जी को जिस तरह का जवाब अरविंद केजरीवाल दे सकते हैं, चौथी पास राजा की कहानी सुना सुना के और दिल्ली के क्या क्या करके, वो दूसरा नहीं कर सकता है। उतना बड़ा भाई हर एक आप पिक्चरें देखने जाते हैं, प्रकाश मेहरा अलग तरह की बनाते हैं, तो वो अलग तरह की बनाते हैं। तो अरविंद केजरीवाल चौथी पास राजा की कहानी, मेरे ख्याल में इस देश में और कोई उससे अच्छी कहानी नहीं बता सकता है। तो वो मोदी जी को वहां, वो हनुमान जी के मंदिर में जाके माथा टेक के घंटा बजा के फिर मोदी जी को बाहर आके बताना शुरू करते हैं। ये कौन और कर सकता है? तो मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि सबका अपना अपना रोल है। एक चीज और देख लीजिएगा कि एक बड़ी बात जो मुझे लगती है, जो अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के पास क्या है? गुजरात का चुनाव खत्म हो चुका है, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब बचा है। दिल्ली और हरियाणा में वो गठबंधन में है, पंजाब में 13 सीटें हैं। 13 सीटों में मुझे लग रहा है कि वो जितना भी पोजिशनिंग हो जाए, वो इंडिया गठबंधन उन्हीं में एडजस्टमेंट होगा। कांग्रेस की 1-2 सीटें कम हो सकती हैं, यही मैक्सिमम होगा, और आम आदमी पार्टी की बढ़ जाएगी इनके छूटने से। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल का व्यापक असर है, वो मुझे ऐसा लगता है कि अब वो देखने वाला होगा। जैसे संजय सिंह बाहर घूम रहे हैं और संजय सिंह का असर भी हो रहा है। अब अरविंद केजरीवाल जब बाहर घूमना शुरू करेंगे, जब वो यूपी आएंगे, बिहार आएंगे, इन सब जगहों पे आएंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका असर जी, पड़ेगा। कि आम आदमी बिल्कुल, पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जिसका कोई शहर ले लीजिए आप, बिहार का गया ले लीजिए और उत्तर प्रदेश का बलिया ले लीजिए, हर जगह आम आदमी पार्टी के 6-8 लोग आपको मिल जाएंगे। वो कौन? आने नहीं, वो आम आदमी पार्टी वाले। और वो पढ़े लिखे, अपने को जो ये मानते हैं कि मैं जरा पढ़ा लिखा हूँ, मैं बुद्धिजीवी हूँ, इस तरह का एक जमात आपको हर जिले में मिल जाएगी। तो उनको आप राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ये हम सब लोगों की बहुत इफ एंड बट, जो जिस तरह की बिल्कुल। पॉलिटिक्स अरविंद केजरीवाल करते हैं, उस पॉलिटिक्स में बहुत इफ एंड बट है।
लेकिन आज की तारीख में मेरे ख्याल में इंडिया गठबंधन में हर एक आदमी अपना-अपना रोल निभा रहा है। जी। ये वाली बात इंडिया गठबंधन की